हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं चित्रा और हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्किट एनालिसिस या परिपथ विश्लेषण। तो इसमें हमने लास्ट वाले वीडियो में स्टडी किया था नेटवर्क, और नेटवर्क के दो टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क। और इसके साथ साथ में हमने नेटवर्क के ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल भी टाइप्स देखे थे, 4 टर्मिनल नेटवर्क, 3 टर्मिनल नेटवर्क एंड 2 टर्मिनल नेटवर्क। ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे ऊर्जा स्रोत, मतलब जो आपके पास में सर्किट्स हैं उनके बेसिस पर ऊर्जा स्रोत जो है वो कितने टाइप के हैं। वो 2 टाइप के हैं, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तो मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ। ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत जो है वो 2 प्रकार से है। एक तो है हमारे पास में वोल्टता स्रोत और दूसरा है धारा स्रोत। धारा स्रोत, जो वोल्टता स्रोत है इसको आप कहते हैं वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स। और जो धारा स्रोत है इसको हम कहते हैं करंट सोर्स। करंट सोर्स, ठीक है। देखिए, वोल्टता स्रोत वो स्रोत जो हमें परिपथ में वोल्टता प्रदान करे, है ना। वोल्टेज सोर्स में जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड करे, और करंट सोर्स वो है जो हमें परिपथ में करंट प्रोवाइड करे। वोल्टता स्रोत जो है वो हमारे पास 2 प्रकार से है। एक तो है आपके पास में आदर्श वोल्टता स्रोत और दूसरा है आदर्श वोल्टता स्रोत, जिसको हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। दूसरा है अपने पास में वास्तविक वोल्टता स्रोत, मीन्स रियल वोल्टेज सोर्स। रियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स 2 टाइप से है, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड रियल वोल्टेज सोर्स। सबसे पहले हम देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स को समझने के लिए मैं एक सर्किट कंसीडर करती हूँ। देखिए, वोल्टेज सोर्स वो है जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड करे। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, VS। VS का मीनिंग क्या है, वोल्टेज सोर्स। मैंने सबसे पहले सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगाया, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसके ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं इस पर मैंने वोल्टेज मेज़र किया, इस पर मैंने वोल्टेज को मेज़र किया। और ये जो सर्किट है इसमें बहने वाली धारा का मान कितना है, I है। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I का करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने V और I में ग्राफ खींचा, V और I में ग्राफ खींचा। इस साइड में V ले लिया मैंने, और जो I एक्सिस है उस पर मैंने जो I एक्सिस है इस पर मैंने क्या किया, जो X एक्सिस है इस पर मैंने I ले लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखा, यहाँ पर वोल्टेज जो है, वोल्टेज V जो है वो I पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। देखिए, जो आपके पास में आइडियल वोल्टेज सोर्स है, जो आदर्श वोल्टता स्रोत होता है, उसमें वोल्टेज जो है ये वोल्टेज बहने वाले करंट पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए अगर मेरे पास में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है वोल्टेज की, VS है, तो इसका मतलब ये बढ़ने वाले करंट के साथ कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा और समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वोल्टेज सोर्स को हटा देते हैं और इसकी जगह मैं क्या करती हूँ, एक बाह्य लोड प्रतिरोध लगा देती हूँ। मैंने यहाँ क्या किया, एक लोड प्रतिरोध लगा दिया। ये बाह्य लोड प्रतिरोध मैंने RL लगा दिया। देखिए, बाह्य लोड प्रतिरोध का मतलब क्या है कि आपके पास में जो वोल्टता स्रोत है, जो आपके पास वोल्टेज सोर्स है, उसमें उस डिवाइस में बाहर से लगने वाला जो प्रतिरोध है वो है अपने पास में बाह्य लोड प्रतिरोध। अब मैंने इसको लगाया, यहाँ RL लगाने पर अपने पास में जो I की वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, इस सर्किट में बहने वाला जो करंट I है उस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इक्वल्स टू VS अपॉन RL। कितना हो जाएगा, इसको मैं वापस से लिख देती हूँ,
VS अपॉन RL। मीन्स जैसे जैसे मैं यहाँ से बाहर लोड प्रतिरोध को वैरी करूंगी, RL को वैरी करूंगी, वैसे वैसे क्या वैरी होगा, I भी वैरी होता जाएगा। जैसे जैसे हम RL के मान में परिवर्तन करेंगे, इस परिपथ में बहने वाली धारा के मान में भी परिवर्तन होता जाएगा। इसका मतलब I किस पे डिपेंड कर रहा है, RL पे, लेकिन VS कैसा है, कांस्टेंट है। तो अपने पास में एक आदर्श वोल्टता स्रोत या आइडियल वोल्टेज सोर्स वो है जिसमें बाह्य लोड प्रतिरोध के मान में परिवर्तन करने पर वोल्टता का मान परिवर्तित नहीं होता है, स्थिर बना रहता है। VS जो है वो ऑल ओवर कांस्टेंट रहेगा। ये अपने पास में है आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब हम समझते हैं सेकंड, रियल वोल्टेज सोर्स। रियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है अपने पास में रियल वोल्टेज सोर्स। रियल वोल्टेज सोर्स को भी समझने के लिए वापस से मैं एक सर्किट यहाँ कंसीडर करती हूँ। मैंने क्या किया, सर्किट के अंदर यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज VS लगा दिया। अब देखिए आप लोग जो भी बैटरीज वगैरह यूज करते हैं वो आपके पास में क्या है, रियल वोल्टेज सोर्स है। तो रियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है अपने पास में, इसमें इनबिल्ट सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। मतलब हमारे पास में जो बैटरीज है वो हमें एक्चुअल वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करती हैं, जो हमें एक्चुअल वोल्टेज है वो प्रोवाइड नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि उन बैटरीज के अंदर पहले से एक रेजिस्टेंस रहता है ना, एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस रहता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उस हाइट रेजिस्टेंस को मैंने इस सर्किट में शो कर दिया। ये रेजिस्टेंस जो है ये अपने पास में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस इसमें कैसा लगा हुआ रहता है, इसके श्रेणी क्रम में सीरीज में लगा हुआ रहता है। तो इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस, या श्रेणी क्रम में लगा हुआ आंतरिक प्रतिबाधा या प्रतिरोध। ठीक है, तो आदर्श वोल्टता स्रोत में क्या होता है, इसके साथ श्रेणी क्रम में एक आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ होता है, जिसके कारण हमें जो वोल्टेज मिलता है वो एक्चुअल वोल्टेज अलग मिलता है। इस वोल्टेज से एक्चुअल वोल्टेज हमें अलग मिलता है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में ये क्या है, ये मेरे पास में सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसको लिख दिया RS। ठीक है, मैं इसको वापस से लिख देती हूँ RS। अब मैंने क्या किया, ये तो मेरे पास में बना रियल वोल्टेज सोर्स, ये तो बन गया रियल वोल्टेज सोर्स। अब इस रियल वोल्टेज सोर्स के अंदर अगर मैं यहाँ पर V मेजर करती हूँ, यहाँ मैंने V मेजर किया, तो इस V की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, कितना बनेगा, मेरे पास बनेगा V इक्वल्स टू VS माइनस, अगर इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान I है तो कितना हो जाएगा IRS, VS माइनस IRS। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इस परिपथ में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, I में चेंज करेंगे, वैसे वैसे V के मान में चेंज होता जाएगा। और जैसे जैसे हम I के मान को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे V का मान कैसे होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब अगर मैं V और I की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाती हूँ, V और I का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाती हूँ, तो यहाँ मैंने V ले लिया, यहाँ मैंने I ले लिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ। देखिए यहाँ मैंने V ले लिया और यहाँ मैंने I ले लिया, ये V है और ये I है। तो यहाँ पर अपने पास में मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, VS है। और जैसे जैसे हम I का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर देखो VS में से ये क्वांटिटी माइनस होगी तो V का मान कम होता जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास में ये जो VS की वैल्यू थी, इससे V जो है यहाँ से ड्रॉप होता हुआ चला जाएगा, है ना, वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होता हुआ चला जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस परिपथ के अंदर मैंने यहाँ पर एक बाहर से लोड प्रतिरोध लगा दिया RL, है ना, यहाँ से मैंने एक लोड प्रतिरोध लगा दिया सॉरी RL। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि इस लोड प्रतिरोध के अक्रॉस, है ना, इस लोड प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज V की वैल्यू कितनी होगी। तो उसको देखने के लिए अपने पास में कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी V इक्वल्स टू VS माइनस, अब देखिए ये जो I धारा बह रही है किस में बह रही है, RS में और RL में। RS और RL दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होता है, दोनों प्रतिरोधों का योग,
दोनों का एडिशन, तो कितना हो जाएगा I के साथ में I RS प्लस RL, ये है RS, ठीक है, I RS प्लस RL, ये हो जाएगा अपने पास में टोटल वोल्टेज। अब आप देखो वापस यहाँ पे जैसे जैसे आप लोड प्रतिरोध के मान में परिवर्तन करोगे वैसे वैसे आपके पास में एक्चुअल वोल्टेज में चेंज होगा। देखो RL में चेंज करोगे तो किस में चेंज होगा, एक्चुअल वोल्टेज V में चेंज होगा। ये अपने पास में है रियल वोल्टेज सोर्स, जबकि आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या था, RL में परिवर्तन करने पर आपके पास में वोल्टेज में परिवर्तन नहीं हो रहा था, वो कॉन्स्टेंट था। तो वास्तविक वोल्टता स्रोत क्या है, वास्तविक वोल्टता स्रोत वह स्रोत है जिसके साथ में श्रेणी क्रम में एक आंतरिक प्रतिबाधा लगी हुई होती है, श्रेणी क्रम में एक आंतरिक प्रतिबाधा लगी हुई होती है, और बाह्य लोड में परिवर्तन करने से क्या होता है, वोल्टता के मान में भी परिवर्तन होता है, वह स्थिर नहीं रहती है, वह स्थिर नहीं रहती है। ठीक है, अब हम दोनों के लिए डेफिनेशंस लिखेंगे। हाँ देखिए, ये है अपने पास में डेफिनेशन दोनों के लिए, आदर्श वोल्टता स्रोत और वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए। आदर्श वोल्टता स्रोत कौन सा स्रोत है, आदर्श वोल्टता स्रोत वह स्रोत है जिसमें जनित्र के साथ में श्रेणी क्रम में लगे आंतरिक प्रतिरोध RS का मान कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, देखिए आदर्श वोल्टता स्रोत जिसमें जनित्र के साथ श्रेणी क्रम में लगे आंतरिक प्रतिरोध RS का मान कैसा है, शून्य होता है, तथा लोड प्रतिरोध RS के मान में परिवर्तन करने पर वोल्टता का मान स्थिर रहता है। ठीक है, जबकि वास्तविक वोल्टता स्रोत में क्या होता है, जनित्र के साथ में अभी हमने देखा श्रेणी क्रम में क्या लगा हुआ था, एक आंतरिक प्रतिरोध RS उपस्थित था, और लोड प्रतिरोध के मान में हम जैसे जैसे परिवर्तन करते हैं तो वोल्टता का मान जो है वो स्थिर नहीं रहता है। ये डिफरेंस अपने पास आदर्श वोल्टता स्रोत और वास्तविक वोल्टता स्रोत में।